नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। मैं आप सभी के बीच तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम किसी और नहीं बल्कि आप सभी के फेवरेट दिलीप साहब को लेकर। जी हाँ, बॉलीवुड अपडेट में आज हम आपको देंगे अपडेट। डॉक्टर जलील पारकर ने क्या कहा है दिलीप साहब की सेहत को लेकर। सायरा बानो के स्टेटमेंट सामने आने के बाद दिलीप साहब की सेहत को लेकर क्या है अपडेट आई और क्या कहती हैं खबरें हॉस्पिटल। जी हाँ, हिंदुजा हॉस्पिटल से जो अपडेट आई है वो हम आपको देना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, दिलीप साहब को ब्रेथलेसनेस की वजह से सीधा हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो गई थी, सांस लेने में दिक्कत, वो भी 98 की उम्र में। उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था अगर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता, अगर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट में नहीं रखा जाता तो फिर वाकई में दिलीप साहब की सेहत बहुत ज्यादा और बिगड़ सकती थी। इसी कारण से दिलीप साहब की सेहत को लेकर लगातार ही डॉक्टर ने उन्हें अपनी निगरानी में रखकर हर एक छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखा और कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है इसका भी ख्याल रखा। तो डॉक्टर ने नए स्टेटमेंट दिए हैं और जिस तरह से परेशानियां दिलीप साहब को पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़ी है, उसके पीछे की कारण क्या है, इन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। दिलीप साहब की पत्नी सायरा बानो अपने पति की दर्द भरी बीमारी की वजह से इतनी बड़ी परेशानियों से डील कर रही हैं। हम आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में, क्योंकि दिलीप साहब 98 साल के हैं। उनके लंग में पानी भरने की वजह से उनका इलाज काफ़ी तकलीफ दे चल रहा है। अब नई खबर आई है कि दिलीप साहब से मिलने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्म मेकर मधुर भंडारकर भी पहुँचे। सेहत के बारे में जानने के लिए मधुर भंडारकर पहुँचे दिलीप साहब को देखने के लिए। दिलीप साहब की फ़ोटो शेयर कर जिससे सायरा बानो ने उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। सायरा बानो ने कहा है कि जल्द ही दिलीप साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में अभी दिलीप साहब पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए अभी कंफर्म डॉक्टर ने नहीं कहा। जलील पारकर जो कि पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कंफर्म नहीं है कि वाकई में उन्हें सीधा ले जाया जाएगा या नहीं। अब हम आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में अब दरअसल दिलीप साहब की हेल्थ को लेकर ये भी कहा जा रहा है ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव हो गया है उनका और फ्लूइड जो है रिड्यूस हो चुका है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट ये भी आई हुई है कि समय तो लगेगा लेकिन वो स्वस्थ हो जाएंगे, ये कहना है डॉक्टरों का। तो फिर ये आपको बताना चाहेंगे सायरा जी उनके साथ है। डॉक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि सायरा जी अभी दिलीप साहब के साथ हैं और वो उनके साथ रहेंगी। जब तक वो रहेंगी दिलीप साहब को उतनी तकलीफ़ नहीं होगी। दिलीप साहब को लेकर सायरा बानो खुश हैं क्योंकि दिलीप साहब की सेहत में सुधार आ रहा है, ये डॉक्टर ने कहा है। तो वहीं आपको बता दें डॉक्टर नितिन है जो कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने भी कहा था कि अभी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में उनकी और जलील पारकर की निगरानी में ही है दिलीप साहब, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका इलाज चल रहा है। उसी के साथ साथ होल्ड में रखा गया है आगे का प्रोसीड्यूर, ये भी कहा जा रहा है। जी हाँ, प्रोसीड्यूर जो है अभी होल्ड में रखा गया है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि खबर ये भी आई है सामने दिलीप साहब को लेकर कि उन्हें कुछ दिनों में अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला दिलीप साहब के सेहत में और उनके फेफड़े से पानी अगर निकाल दिया गया तो उन्हें जल्द ही वापस डिस्चार्ज करके भेजा जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे ब्रीथिंग इश्यूज़ के कारण दिलीप साहब को हिंदुजा हॉस्पिटल में जहां रखा गया है वहां अभी फ़िलहाल तो दिलीप साहब को लेकर पूरी अपडेट नहीं आई है कि आगे की जो टेस्ट होने वाली थी
वो टेस्ट किस चीज़ की है, लेकिन नॉन कोविड हॉस्पिटल में है वो, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने भी दिलीप साहब की तेज़ी से रिकवरी की दुआएं की थी और सायरा बानो को द लेडी ऑफ सब्सटेंस कहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने वहाँ पर उनकी ताकत बढ़ाई थी। जिस तरह से सायरा बानो उनका ख्याल रख रही है, अपने आप में बहुत बड़ा मिसाल बन गया है सायरा बानो और दिलीप साहब का रिश्ता। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि दिलीप साहब को लेकर सायरा बानो ने जो कहा है वो वाकई में सच है कि दिलीप साहब को जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। लेकिन वहीं आपको बताना चाहेंगे ये भी हमारी इस रिपोर्ट में कि पिछले काफ़ी समय से दिलीप साहब की सेहत में उतार चढ़ाव इसलिए भी आया है क्योंकि कोविड क्राइसिस में दिलीप साहब रूटीन चेकअप कराने के लिए समय पर जाने में कई बार पाबंद रहे हैं। तो दिलीप साहब के एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सर्जरी एक बार दिलीप साहब की हुई है जिसके बाद उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ी है। जी हाँ, सर्जरी की वजह से दिलीप साहब काफ़ी बीमार रहने लगे हैं जब से उनकी सर्जरी हुई है। किडनी प्रॉब्लम की वजह से दिलीप साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आईसीयू में उन्हें रखा गया था, ऑक्सीजन सपोर्ट में उन्हें रखा गया था, ऐसी खबरें आई। लेकिन क्या आपको मालूम है किडनी प्रॉब्लम से पिछले 4-5 साल से दिलीप साहब जूझ रहे हैं और इसीलिए उनको काफ़ी तकलीफ़ रही। एक बार दिलीप साहब की हालत तो ऐसी हो गई थी कि फूड पाइप के सहारे उनके शरीर में खाना पहुंचाना पड़ता था क्योंकि दिलीप साहब को किडनी में प्रॉब्लम की वजह से सर्जरी करानी पड़ी थी। ये भी कहा जा रहा था कि इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे किडनी प्रॉब्लम की वजह से। लीलावती हॉस्पिटल में तब दिलीप साहब का ट्रीटमेंट हुआ था, तब से ही व्हीलचेयर के सहारे दिलीप साहब रह रहे हैं। रेनल एलिमेंट के कारण उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, फंक्शन नहीं कर रहा था उनका किडनी साल 2017 में और इसलिए टीम जो थी डॉक्टर की जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर निखिल गोखले, उन्होंने ट्रीटमेंट के वक्त स्टेटमेंट दिया था कि अभी ऑब्जर्वेशन में उन्हें रखा गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो अजय कुमार हैं लीलावती हॉस्पिटल की, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन दिलीप साहब को और कोई दिक्कत नहीं थी, वेंटिलेटर से उन्हें बाहर लाया गया था और उन्हें डायलिसिस नहीं किया गया है क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट सही हुई है, सही समय पर वो हॉस्पिटल आ गए थे। सीनियर डॉक्टर जलील पारकर और डॉक्टर गोखले जो हैं अक्सर दिलीप साहब का ट्रीटमेंट करते आए हैं। रेनल और किडनी फेलियर से दिलीप साहब को सफ़र करना पड़ा है, इसलिए उन्हें स्टेटमेंट देने में काफ़ी तकलीफ़ हुई है। किडनी इशू दिलीप साहब को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, इसी कारण से वो ज़्यादा टूटे हैं। लेकिन इस बार उनके फेफड़े में पानी भरने की वजह से उनकी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी है, जिसके कारण दिलीप साहब और भी ज़्यादा अपनी पत्नी सायरा बानो पर निर्भर हो गए हैं। हर चीज़ के लिए, खाना से लेकर उनका हर चीज़ सायरा बानो ही कर रही है, वही उनकी सेवा कर रही है क्योंकि दिलीप का अपना कोई संतान नहीं और रिश्तेदार भी उनके साथ उतना नहीं रहते। सगे भाई दोनों ही गुजर गए बीते साल कोविड की वजह से। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब को लेकर। हमने आपको हमारे खास प्रोग्राम में बताया है सायरा बानो को कैसे विमेन ऑफ सब्सटेंस कहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने वाकई में सच कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को ना सिर्फ साबित किया, मिसाल बना दिया है। इतने सालों में दिलीप साहब और सायरा बानो का रिश्ता नहीं टूटा। अपना संतान ना होने के बावजूद सायरा और दिलीप ने अपने प्यार को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। यही कारण है कि आज भी 98 की उम्र में भी दिलीप साहब को किसी और की मदद की जरूरत नहीं, वो किसी और के सहारे की मोहताज नहीं, क्योंकि उनकी जीवन संगिनी उनके साथ जीवन भर रहने का वादा जो कर चुकी थी, उस वादे को वो तहे दिल से निभा रही है। खैर, वक्त हो गया है आपसे यही इजाजत लेने का, फिर लौटेंगे ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।